चाहे आयुर्वेदिक की हैं, चाहे होम्योपैथिक की हैं, चाहे फिर न्यूट्रास्यूटिकल की हैं, वो मशीनें और टेक्नोलॉजी कॉमन ही है। मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होते हैं। कहीं हमारा कोई टैबलेट बनता है, कोई सिरप बनता है, कोई ऑइंटमेंट बनता है। इनको अलग अलग डोजेज फॉर्म बोलते हैं। जैसे आयुर्वेदिक में आप बोलते हैं पाक है, अवले है, पिस्टी है, चूर्ण है, आसव है। ऐसे ही अंग्रेजी दवाइयों में अलग अलग डोजेज फॉर्म होती हैं। तो उनके बनाने के लिए अलग अलग मशीनें हैं। मशीनें गुणवत्ता कंप्लायंस के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं आज विश्व, अगर आप किसी एरिया में भी आप जाते हैं तो 6 महीने पहले गए तो 6 महीने बाद आपको पहचान नहीं आता है। तो ऐसे ही फार्मा इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी रोज प्रगति कर रही है। तो वो जो प्रगति के पथ पे हमारी जो उत्तराखंड की कंपनियां भी हैं वो भी कदम ताल करते हुए चलें, इसके लिए ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। जो मशीनें आई हुई है सर, तो इनको क्या डेमो भी करके दिखाया गया? ये सब डेमो के साथ भी हैं, और अगर यहीं पे हमारे जो मैन्युफैक्चरर आते हैं तो वो एक प्लेटफॉर्म होता है वहां से मिलने के लिए। और अगर वो मैन्युफैक्चरर का और जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है तो वो साइट पे जाके भी 6 महीने 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में मशीन को इंस्टॉल करते हैं। पहले कि आप देख लीजिए ये मशीन आपके लिए उपयुक्त है, तो फिर आपको इसको रेगुलर यूज के लिए ले सकते हैं। जैसे कोई अगर यहाँ से परचेज करना चाहे तो उसको कुछ परसेंटेज में छूट भी मिल रही है? वो ऐसा होता है कि देखिए नॉर्मल किसी में भी है। आप चाहे सब्जी लेने जाएं, चाहे मेडिकल स्टोर पे दवाई लेना चाहें, जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली आप जो बीच के चैनल्स हैं उनको थोड़ा करने के बाद आपको, मार्केट से थोड़ा सा कम रेट में आप मिलेगा? मार्केट से नॉर्मल सर्च करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्या लेना है, कैसे लेना है, तो पहले तो आप सिलेक्शन ही नहीं कर पाएंगे ठीक। लेकिन यहाँ आपके पास चॉइस है, वहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं, तो आप अपने लिए एक उपयुक्त प्रोडक्ट ले पाएंगे और रीजनेबल रेट पे भी ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो उपलब्ध है वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट है आपके पास। अब तक आपके कितने एक्सपो लग चुके हैं सर? ये अगर इसकी हम बात करें तो ये एमटेक और जो लघु उद्योग भारती, जो भारत सरकार के साथ, उत्तराखंड सरकार के साथ जो लघु उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करता है। तो लघु उद्योग भारती के थ्रू और एमटेक इंडिया के थ्रू यही रहता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाके या भारत के भी हैदराबाद बेंगलोर जाने में असमर्थ हैं, उनके द्वार पे ही वो मुख्य टेक्नोलॉजी को लेकर आए और वो अपने लिए उपयुक्त का सिलेक्शन कर पाए। आगे कितना ये टाइम? पांचवा इधर ये उत्तराखंड में जो हरिद्वार में है, ये पांचवा एमटेक और लघु भारती का है। आगे और कितनी योजना ये है? कितने इसका लोग इसके लिए है कि ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो इसको प्रतिवर्ष आयोजित करने का लाइफ चलता रहेगा ये? ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे कि आप समझते हैं दिन प्रतिदिन माँ भारती भारतवर्ष प्रगति के पथ पे बड़े ही जोरों शोरों से अग्रसर है। आप देखते हैं कि विश्व में हम चौथी आर्थिक शक्ति हैं, तीसरी को हम छूने वाले हैं। लेकिन अगर आप दवाइयों के बारे में बात करें तो हम फॉर्मुलेशन मीन्स जो आपकी दवाई टैबलेट फॉर्म में, उसमें हम नंबर 1 है। और उससे रिलेटेड जो सामान बनता है वो थोड़ा सा कहीं विषय है हमारे लिए चिंता का, कि उसमें हम चाइना पे भी डिपेंडेंट हैं। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयास की वजह से अभी हम उसमें भी आत्मनिर्भर की ओर, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हैं। तो आगे ऐसा लग सकता है या हम ऐसा उम्मीद करें कि आगे भारत मेडिकल में नंबर बढ़ता अगर जाएगा? अगर अगर हम कहते हैं कि विकसित भारत 2047, तो उसमें जो मुख्य स्रोत है आय का, विदेशी मुद्रा का और अपने स्वास्थ्य का, तो वो आईटी की अगर हम बात करते हैं, और आज की डेट में देखते हैं डिफेंस सेक्टर भी हमारा ग्रो कर रहा है। लेकिन जो फार्मा उद्योग है वो तो उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसमें हमारा पूरा भारत, विश्व की राजनीति में भी आपने कोरोना काल में देखा है, मोदी जी अगर कहीं गए हैं तो वैक्सीन देखा है, क्योंकि हम वैक्सीन में नंबर 1 मैन्युफैक्चरर हैं दुनिया में। तो ऐसे ही आप भारत का कहीं भी देखते हैं, युद्ध के क्षेत्र में हो या शांति काल में हो या कहीं आपदा में है, भारत सरकार बढ़ चढ़ के, क्योंकि हम फार्मा के हब हैं, तो वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध कराई जाती है। आप यूक्रेन युद्ध का उदाहरण लीजिए, हम रशिया के बहुत क्लोज हैं, लेकिन हम यूक्रेन में निरंतर मानवता की सेवा के लिए दवाइयों की सप्लाई भारत सरकार कर रही है। वो इसीलिए कर पा रही है क्योंकि हम उसके मैन्युफैक्चरर हैं।